नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। आरजेडी के 3 विधायक आज डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मिलने पहुंचे, जिसके बाद सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया। कयास लगाया जाने लगा कि आरजेडी के विधायक टूट सकते हैं। जी हां, इस बीच तारकिशोर प्रसाद का भी बाइट सामने आया है। दरअसल उनका एक बयान सामने आया है तारकिशोर प्रसाद का। तारकिशोर प्रसाद से जब मीडिया ने सवाल किया कि क्या वजह है कि ये विधायक मिलने आए हैं, क्या कोई सियासी खिचड़ी पकड़ी है क्या, तो तारकिशोर प्रसाद ने सीधा कह दिया, यानी डिप्टी सीएम ने सीधा कहा कि जो खिचड़ी पकड़ रही है तो पकने दीजिए। क्या कुछ खबर है, चलिए अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि खिचड़ी को अभी पकने दीजिए ना, ये बड़ी बात उन्होंने कही कि खिचड़ी को अभी पकने दीजिए। और साथ ही साथ तारकिशोर प्रसाद ने यह भी कह दिया कि जो बीजेपी के नीतियों से, सिद्धांतों से सहमत हैं, जो बीजेपी के करीब हैं, मतलब जो बीजेपी की नीतियों सिद्धांतों को अगर मानते हैं तो उनका स्वागत है पार्टी में। इशारों में बड़ी बात कर दी। आपको थोड़ा पीछे हम अगर ले जाते हैं तो याद करिए भूपेंद्र यादव का वो दावा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था, तेजस्वी यादव को चुनौती दे दी थी और कहा था कि खरमास तक इंतजार कर लीजिए, अपने विधायकों को संभाल लीजिए, उसके बाद हम तो हैं ही, हम देख लेंगे, बड़ा खेल हो सकता है। टूट की बात कही थी भूपेंद्र यादव ने, जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं। उसके बाद स्नेहा, जिस तरह से आपने कहा कि 3 विधायक, जो आरजेडी के 3 कद्दावर विधायक हैं, विभा देवी, चंद्रशेखर और राम विशुन सिंह। विभा देवी जो है कद्दावर जो नेता रहे हैं, राजबल्लभ यादव की पत्नी हैं, जो पूर्व में भी विधायक थे, और चंद्रशेखर जिन्होंने मधेपुरा में पप्पू यादव को भी शिकस्त दी, पप्पू यादव को की जमानत जब्त करवा दी। और जो राम विशुन सिंह है वो आरा के क्षेत्र के विधायक हैं। तो ये 3 विधायक आज मिलने पहुंचे। सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि आखिर बात क्या है, आखिर क्या वजह है कि ये 3 विधायक डिप्टी सीएम से मिलने पहुंचे एक ही समय में, मतलब थोड़ा आगे पीछे एक ही दिन। दरअसल आज जनता दरबार था स्नेहा, और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जनता दरबार लगातार लगा रहे हैं, तो ये जनता दरबार लगा हुआ था और इस जनता दरबार के बीच ये तीनों विधायक पहुंच गए। तो चर्चा होना लाजमी थी, क्योंकि सियासत चल रही है, बिहार में सियासत गर्म भी है। देख ही रही है कैबिनेट एक्सटेंशन के पहले किस तरह से जोड़तोड़ का खेल चल रहा है। तो इस बीच 3 विधायकों का पहुंचना चर्चा का विषय बन गया। हालांकि तारकिशोर प्रसाद ने बात को थोड़ा गर्म भी कर दिया और कह दिया कि खिचड़ी को अभी पकने दीजिए ना। जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि आप ही के नेता जो है, आप ही के प्रभारी हैं जो बिहार बीजेपी के, भूपेंद्र यादव, उन्होंने कहा था कि आरजेडी को तोड़ देंगे, तो क्या कुछ उसकी शुरुआत हो गई है क्या इस तरह से? तो क्या कुछ कहा उन्होंने, पूरी बात पहले सुनिए तारकिशोर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं। क्षेत्र की समस्याओं पर वो आज हमसे मिले, बस इतना ही बात है। कोई राजनीतिक बातें भी हुई है सर, क्योंकि तीन आरजेडी के विधायक आए हैं, दूसरे दलों के विधायक फरमास भी खत्म हो गया है। नहीं, मतलब सब अभी अपने अपने काम से ही आए थे। कोई राजनीतिक खिचड़ी नहीं, आज नहीं करते। ऐसे बीजेपी दायरा से उम्मीद है अगर लोग आना चाहेंगे तो हाँ, निश्चित रूप से। अगर हमारे कोई अन्य दल के भी माननीय सदस्य सर इधर भी भारतीय जनता पार्टी की नीति में विश्वास करके आना चाहेंगे तो स्वाभाविक तौर पर उनका स्वागत होगा, क्यों नहीं आएंगे। सर राजनीतिक खिचड़ी पक रही है ना, आज नहीं पक रही है, लेकिन पक रही है, चढ़ गई है। भूपेंद्र यादव भी इशारा किए थे, फरमास भी खत्म हो गया है। तो पूरा पकने भी तो दीजिए ना। मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा? तो सुना आपने, तारकिशोर प्रसाद ये कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक बात नहीं हुई है, पर ये बात जरूर कह रहे हैं कि अभी खिचड़ी पकने दीजिए। यानी ये जो तीनों नेता पहुंचे थे, तो तारकिशोर प्रसाद ने साफ तौर पर, सीधे तौर पर कह दिया कि इनसे कोई सियासी बातचीत नहीं हुई है, ये अपनी क्षेत्र की समस्या को लेकर यहाँ पहुंचे थे। जब विधायक बाहर निकले तो उन्होंने भी ये सब कुछ कहा। उन्होंने भी बताया कि वो क्षेत्र की समस्या के लिए अपनी गुहार लगाने के लिए डिप्टी सीएम से आए थे, काम करवाने के लिए वो डिप्टी सीएम से मिलने आए थे। ऐसी कोई सियासी बात नहीं है। लेकिन इस मुलाकात का बड़ा मायने समझा जा सकता है अनुराग, जिस तरह से दावा किया गया बीजेपी की तरफ से कि आरजेडी के कई विधायक संपर्क में हैं, आरजेडी में बड़ी टूट हो सकती है। आरसीपी सिंह ने भी कहा कि अगर भूपेंद्र यादव चाह दे तो आरजेडी टूट जाएगी। इस तरह की बातें की जा रही थी पहले, और अब जब
कैबिनेट विस्तार की बारी आई है उससे पहले आरजेडी के विधायक डिप्टी सीएम से मिल रहे हैं, बीजेपी के नेता से मिल रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ अंदर में सियासी खिचड़ी पक रही है। अनुराग स्नेहा, सियासी जब सियासत है तो कुछ भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सियासत में क्या कुछ हो सकता है। जिस तरह से बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं भूपेंद्र यादव ने पिछले दिनों दावा किया था कि आरजेडी टूट सकती है, वो जो है तेजस्वी यादव अपने विधायकों को संभालें, तो ये बातें उन्होंने कही थी। तो कहीं ना कहीं इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, पर आज की जो मुलाकात है स्नेहा, साफ तौर पर डिप्टी सीएम ने भी इनकार कर दिया, या फिर जो तीनों विधायक निकले तो उन तीनों विधायकों ने कह दिया ऐसी कोई बात नहीं, हम क्षेत्र की समस्या को लेकर आए थे। खैर स्नेहा, सियासत की बात है, बंद कमरे में होती है, बंद कमरे में तो ये मुलाकात नहीं हुई है, इसलिए इन बातों को थोड़ा अभी तरजीह नहीं दिया जा सकता। पर डिप्टी सीएम ने जिस तरह से ऑफर देते हुए कह दिया कि बीजेपी के सिद्धांतों और नीतियों से जिन्हें जो वास्ता रखते हैं उनका स्वागत है। साथ ही साथ उन्होंने मतलब ऑफर भी दे दिया कि जो लोग आना चाहते हैं बीजेपी में उनका स्वागत है, बीजेपी का द्वार हमेशा खुला हुआ है। खैर ये बातें उन्होंने कही और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि सियासी खिचड़ी को अभी पकने दीजिए, यानी पकने का इंतजार है। मतलब बीजेपी को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो भूपेंद्र यादव ने जो बात कही थी वो आगे जाकर सच साबित हो सकती है। स्नेहा, बिल्कुल, तो सियासी खिचड़ी अभी पकने दीजिए। इशारों में तारकिशोर प्रसाद ने बड़ी बात कह डाली है। अब देखने वाली बात होगी कि जो सियासी खिचड़ी पकाई जा रही है या फिर पकेगी, वो कब तक परोसी जाती है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद। पटना का सबसे स्टाइलिश एसेंस यूनिसेक्स सैलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।